वारे सरकार और वारे डिपार्टमेंट तेरा यो इंसाफ। सीपीएलओ भर्ती के अंदर जो है कुछ बच्चे सीपीएलओ लगाए गए हैं, कुछ बच्चे एलसी लगाए गए हैं। सीपीएलओ की जो सैलरी है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। आज लगभग 90% खातों के अंदर जो है सैलरी आ चुकी है, 10% बच गए। लेकिन इन एलसी जो भाई हैं, जो एलसी लोकल ऑपरेटर यहाँ पर लगाए गए हैं, न तो कहीं पर भी इस भर्ती के अंदर, इस विज्ञापन के अंदर एलसी यानी कि लोकल कमेटी का कहीं पर कोई जिक्र था, और न ही बच्चों ने दो एग्जाम इस एलसी भर्ती के लिए दिए थे। सभी बच्चों ने सीपीएलओ के लिए जो है एग्जाम दिए थे और सीपीएलओ की सैलरी आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो है एलसी भाइयों के खाते में एक पैसा नहीं आया है। अब जो है इन एलसी भाइयों के इंसाफ के लिए लड़ेंगे और इन एलसी भाइयों को जो है सीपीएलओ के अंदर कन्वर्ट कराकर जो भी पेंडिंग विलेज हैं, आसपास के जो भी विलेज हैं, उन विलेजों के अंदर जो है सीपीएलओ पद पर बैठाया जाए और उनको जो है क्लर्क के समान, सीपीएलओ के समान जो है वो सैलरी प्रोवाइड करवाई जाए, जगह दी जाए। इसके साथ साथ उन सभी बच्चों को एक छोटा सा डाउट जो है एलसी और सीपीएलओ को जो है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अभी जो है इससे पहले एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपके एक सब्सक्राइबर से मेरा घर कौन चल रहा है? कई भैया का मन में ये डाउट रहा है छोटा हा कि मैं सब्सक्राइब क्यों करूँ, ठीक है। तो अगर इसी से घर चलता तो भाई मैं घर घर जाके सब्सक्राइब करवा लेंदा अपने इस चैनल में, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, वरना पैसे कमाने के हजारों जरिए हैं। लोगों ने परिवार पहचान पत्र के जरिए या फिर अन्य काफ़ी ऐसे साधन हैं जिनके जरिए जो है अपनी कोठी खड़ी कर ली, गाड़ी तक ले ली, लेकिन हमने न तो आज तक किसी गरीब का हक मारा है, ना ही कोई गलत काम कराया है। जायज़ सी फीस के अंदर जो है अब तक हर कार्य जो है वो किए करते रहे हैं, ठीक है। और यही कारण है कि मैं बार बार जो है आपके हक के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, आपको जो है सही रास्ता दिखा रहा हूँ, और आप लोगों के लिए जितने भी गवर्नमेंट की सभी स्कीमें आती हैं उसके नेगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलू दोनों आप लोगों को समय पर बताता रहा हूँ। यही नहीं, आज की लगा लो, आज सीपीएलओ की सैलरी आई है। कल 24 घंटे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि आपकी जो सैलरी है, हालांकि मैंने ये नहीं बताया, क्लियर बट बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे ये डाउट था कि एलसी की आएगी, सीपीएलओ की नहीं आएगी या किसकी आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाकर, 1 मिनट की वीडियो बनाकर बच्चों को ये बता दिया था कि जो है कल आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी आपके सामने है, एसओपी जारी हो गया, प्लस आपकी सैलरी जारी होगी, ठीक है। ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि रिजल्ट, जब सीपीएलओ भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ वो भी मैंने आपको 24 घंटे पहले प्रोवाइड करा दिया था। उस समय भी काफ़ी सारे बच्चों ने जो है नेगेटिव कमेंट करे थे, और भाई कितनी गाड़ दी जाओ, मेरे गुमड़े कौन निकले, सीधी सीधी बता दूँ आपने। और ना ही आपके लाइक था, आपके सब्सक्राइब था, आपके शेयर थे, मेरा घर बनाना, ठीक है। कोनी कोठी बंगले खड़े हुए छोटी मोटी वीडियो था। 24 घंटे पहले मैंने आपको रिजल्ट की जानकारी दी, और 24 घंटे बाद जो रिजल्ट आया तो मैं लाइव आया, मैंने आपको बताया कि रिजल्ट आ लिया, अपना चेक कर लो। उसके बाद अंडर प्रोसेस वाली जो प्रॉब्लम थी, देश बिना के यूट्यूबर नए नए छोटे छोटे बालक जो है उठ के आगे, हम तकरीबन 2-2.5 साल तक जो है आपको परिवार पहचान पत्र की अहमियत जो है 2020 से समझा रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है जो आपको भविष्य में जो है हर स्कीम का लाभ देगी। आप जो है इसको ठीक तरीके से बनाएं। ठीक तरीका भी मैंने आपको बार बार हर वीडियो में समझाया है। अंडर प्रोसेस वालों को के लिए भी जो है मैंने तकरीबन 8 घंटे पहले आपको बताया था कि आज अंडर प्रोसेस वालों को आएगा, यानी कि करियर डिपार्टमेंट से संबंधित, सीपीएलओ भर्ती से संबंधित हर जानकारी समय से पहले मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। लेकिन आपको जो है एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में जो है आपकी नीयत में खोट है, ठीक है। कोनी भाई कुछ को नहीं हुआ कि तारगोज तक कुछ को निकला को नहीं, और मेरा घर भरा को नहीं भाई। कर लो एक सब्सक्राइब और वीडियो ने एक लाइक कर लो और वीडियो ने शेयर कर लो। अब जो है एलसी और सीपीएलओ, मैं आपको छोटा सा एक डाउट जो है वो क्लियर कर देता हूँ। एलसी और सीपीएलओ दोनों के अंदर जो है एक कमीशन, स्पेलिंग बेरान ठीक है कि नहीं है, कमीशन की बात हुई है। काफी सारे एलसी बच्चों को यह मानना है कि सीपीएलओ और एलसी दोनों के ऑफर लेटर में कमीशन की बात हुई है, तो जो ये कमीशन आया है ये एलसी भाइयों के लिए भी आना चाहिए, ठीक है। तो कमीशन जो है 9,000 रुपये कमीशन की बात हुई है, प्लस 6,000 रुपये, 9,000 प्लस 6,000 रुपये ग्राम पंचायत, टोटल 15,000 रुपये जो सीपीएलओ को सैलरी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये 9,000 जो कमीशन है वो एलसी को भी मिलेगा, तो मेरे भाई नहीं मिलेगा,
ठीक है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है, आपको माननी पड़ेगी। आपको पहलू बता देता हूं, तथ्य मैं आपको बता देता हूं। कमीशन आपको एलसी को ये 9,000 रुपये नहीं मिलेगा। आप जितना काम करोगे आपको उतना कमीशन मिलेगा। जो ये सीपीएलओ हैं, इनको क्रेडिट डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है, परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी है, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इसके द्वारा अनेकों टास्क दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, हाल ही में जो है डीओबी वेरिफिकेशन है, इसकी भी 3 स्टेज यहाँ पर हैं, 1 2 3, 55 से 60 साल के और 18 तय 55 साल, सॉरी 15 से 55 साल, ये इसकी 2 स्टेज हैं, 55 से 60 और 15 से 55। और तीसरी जो स्टेज आएगी वो आएगी आपकी डीओबी चाइल्ड की, ठीक है, छोटे बच्चों की। ये भी आपकी 3 कैटेगरी में डिवाइड रहेगी, 0 तो 2 साल, 2 तो 5 साल, 5 तो शायद 15 साल होगी, या फिर 10 तो 15 साल होगी, या 5 तो 0 से 5 और 5 तो 10, 10 तो 15 होगी, ठीक है। छोटे बच्चों की चाइल्ड वेरिफिकेशन भी इसके अंदर आएगी। उसके बाद आपका जो है मैरिटल स्टेटस, जो मैरिज है, मैरिटल स्टेटस कि आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप डिवोर्स हो, आप विडो हो, आप विडोवर हो, जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर होगा, उसकी वेरिफिकेशन यहाँ पर आएगी। उसके बाद आपका जो है ऑक्यूपेशन, यानी कि जो कार्य है, आप क्या कार्य करते हैं, आप रोजगार है आपके पास है, आप अदर लेबर हैं, आप फार्मर हैं, एग्रीकल्चर लेबर हैं, इंडस्ट्रियल लेबर हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, आपका जो ऑक्यूपेशन का कार्य रहेगा वो कार्य भी, उसकी वेरिफिकेशन भी आपका जो है ये सीपीएलओ के अंडर में आएगा। उसके बाद ऐसे ही अनेकों कार्य हैं, मैं आपको हर कार्य जो है डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। या आप ये मान के चलो, इतना टास्क बेस्ड कार्य जो है वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा कि महीने के तकरीबन 500 के करीब एंट्री जो है ये हर महीने करेंगे, और एक एंट्री के इनको 30 रुपये मिलेंगे, तो 3 पंजे 15,000 रुपये के करीब जो है वह इनकी सिर्फ और सिर्फ कमीशन हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी महीने आप मान के चलो इनको 500 एंट्री नहीं मिली, इनको सिर्फ 100 एंट्री मिली, तो 100 × 30 इनके जो है यहाँ पर 3,000 रुपये हो गए। 100 × 30 इनके यहाँ पे 3,000 रुपये हो गए। तो क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है वो इनको इससे एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो हर महीने प्रोवाइड करवाता रहेगा, ठीक है। और प्लस जो अगर ये अच्छा काम करेंगे, 90% काम कंप्लीट कर देंगे, तो इनको अच्छा खासा इंसेंटिव भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एलसी भाइयों के लिए। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट है कि कमीशन मिलेगा, तो एलसी भाइयों के लिए बता दें, सिर्फ PPP इनकम वेरिफिकेशन, एक थर्ड पार्टी ऐप है ये पीपीपी की, जो आपके मोबाइल फ़ोन में आपने लॉगिन कर रखी है। आपका नंबर से ओटीपी के माध्यम से जो आप इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये कार्य है आपका, और इसी कार्य का आपको सिर्फ एक कमीशन मिलेगा, पर ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर 30 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। आपके पूरे गांव की जो जगह, जो लोकेशन आपको मिली है, उस पूरे गांव की जो लोकेशन है उसका कार्य पुराने जो एलसी थे, पुराने जो सीएससी वीएलडी थे, उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे कि सर कई लोगों की इनकम गलत है, वो रिक्वेस्ट लगाएंगे, तो वो रिक्वेस्ट लगाएंगे, वो रिक्वेस्ट एलसी के पास नहीं आएगी, वो रिक्वेस्ट एससी सेक्टर कमेटी के पास आएगी, या फिर डी कार्यों के पास आएगी, यानी कि हमारा जो एडीसी ऑफिस दफ्तर है उनके पास जाएगी, ठीक है। आपके पास नहीं आने वाली, आपके पास आएगी तो जो नए बच्चे जन्म लेंगे, छोटे जो बच्चे हैं वो नए जन्म लेंगे, बच्चों की आएगी। और जो बहू हैं, जो जिन बच्चों की शादी होगी, तो नई जो बहू जो है वो परिवार में ऐड होगी, तो उस बहू की इनकम वेरिफिकेशन आपके पास आएगी। और इससे आप लगा सकते हो कि हर महीने आपके गांव के अंदर आपकी जो लोकेशन है जिसमें आपको जो एलसी लगाया गया है उसमें कितने बच्चे जन्म लेते हैं और कितनी शादी होती हैं। महीने में मेरे हिसाब से आप 5 मान के चलो, 5 इनकम वेरिफिकेशन आप कर लोगे तो 5 × 15 150 रुपये जो है आपको हर महीने कमीशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये सरासर गलत है, और इसके लिए जो है समय समय पर आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोगों के साथ की आवश्यकता है, आप लोग साथ दोगे तो ये आपका काम बढ़ेगा, ठीक है। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सभी एलसी भाई एकत्रित हों और डिपार्टमेंट को ये संज्ञान में लेके आए कि एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट करें, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं करवा सकता। अगर कोई भाई ये कहेगा ना कि रविंद्र जांगड़ा चुटकियों में ऐसे काम करवा देगा, तो भाई नहीं होगा, मेरी इतनी औकात नहीं है भाई, ठीक है। अगर मेरी इतनी औकात होती तो क्यों मैं थारे पीछे पड़ता, क्यों ये वीडियो बनाता।
अगर मेरी इतनी हैसियत होती कि मेरा चुटकिया में काम हो जाता तो मैं अपने काम करवा लेंदा, ठीक है। लेकिन संघर्ष एक बड़ी चीज़ है, अगर आप संघर्ष करोगे तो भाई काम सारे होंगे। संघर्ष करोगे तो हर काम होगा, आपको जो है अच्छी सैलरी भी मिलेगी, सीपीएलओ का दर्जा भी मिलेगा, और जो ये सैलरी सीपीएलओ को प्रोवाइड करवाई गई है, हर जानकारी जो है मैं समय पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ अभी तो जो है भाई थोड़ा सीपीएलओ का मामला चला हुआ है, बार बार जो है कोई मीटिंग लेनी पड़ा है, किसी से बात करनी पड़े हैं, काफ़ी व्यस्त जो है आज का माहौल है, हमारा शेड्यूल जो है। लेकिन हम यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हरियाणा की तमाम छोटी बड़ी जानकारियाँ जो हैं, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और उसका सॉल्यूशन जो है आपको एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो है सभी एलसी भाइयों के समर्थन की आवश्यकता है, सभी एलसी भाई मिलकर जो हैं काम करेंगे तो काम जल्दी बनेगा। फिलहाल मैं चालू हूँ, सारे भाइयों ने राम राम।